हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स कोच। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। तो आज फिर से आप लोगों के लिए प्यारा सा न्यूमेरिकल लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। यानी मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल को क्या किया जा रहा है, फ्रीली फॉल कराया जा रहा है। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अब बात यहाँ पे किसका हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग का। इसका मतलब है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू फॉल थ्रू द इनिशियल हाइट h। देखिए ये जो बॉल है वो कुछ हाइट कवर किया है, मान लीजिए वो हाइट कितना है, h। ठीक है, h हाइट ये नीचे आया है और इतने h हाइट को कवर करने में वो टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 4 सेकेंड में ये h डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द फर्दर टाइम टेकन, यानी अगला टाइम टेकन क्या होगा, टू नेक्स्ट 2h हाइट। यानी अगला जो नेक्स्ट हाइट है वो कितना है, 2h है ना। तो हमें बताना है कि ये 2h हाइट को कवर करने में उसका टाइम टेकन कितना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट यानी यहां से यहां तक का काम करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या गिवन है, u 0 है हमारा, t कितना गिवन है, 4 सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, g है। ठीक, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस वो कितना है, h है। तो क्या यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो s के जगह पे क्या पुट करेंगे, h, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 0 है। तो हाफ g और t के जगह पे टाइम दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से कैंसिल, यानी हमारा कितना आ गया, 8g। ठीक है, तो h कितना निकल के आया, 8g निकल के आया। ठीक ना। अब देखिए हमें कहां से कहां तक का टाइम निकालना है, तो ये जो 2h हाइट है, ये 2h हाइट को कवर करने में वो कितना टाइम लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा यहां से लेके यहाँ तक का सिनेरियो यूज करते हैं। ठीक है, यानी यहां से यहाँ तक अगर हम लोग लेंगे तो अगेन जो सेकेंड पार्ट, यानी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर नेक्स्ट 2h के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी तो हमारा u 0 ही रहने वाला है ना। टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो इस बार यहां से यहां तक का बात करें, यानी पहले कितना था h और अभी कितना है 2h, यानी टोटल कितना हो गया, 3h। ठीक, तो अब देखिए फिर से लगाते हैं यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो s की जगह पे कितना पुट करेंगे, 3h, ये पार्ट कट गया, 1/2 g, और ये हमें t निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ पे जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 3h है, तो 3 तो रख देते हैं, h की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 8g। यहाँ पे पुट कर देते हैं 8g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से g से g कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 का 3 से करेंगे तो 24, और फिर इधर 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 48 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो रूट में आ जाएगा 48 हमारा, तो यहां से आपका निकल जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4√3, यानी 4 इंटू √3 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1.73। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 3 से, तो 12 का 2 एंड में 1। ठीक है, 4 का 7 से तो 28 और 129 पॉइंट, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया, 6.92। ये इतना सेकेंड आया। कहां से कहां तक का, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है, 6.92 सेकेंड। बट यहां से यहां तक का टाइम ही कितना है, 4 सेकेंड। अब हमें कहां से कहां तक का निकालना है, ये वाला टाइम। तो हम लोग टोटल टाइम में क्या करेंगे, इस 4 सेकेंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम taken in covering next 4h 2h है। ठीक है, तो 2h डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6.92 माइनस कर देंगे कितना, 4 सेकेंड। ठीक है, यानी जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.92 सेकेंड। ठीक है दोस्तों,
यानी पार्टिकल को यहां से यहां तक यानी स्टूडेंट डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2.92 सेकेंड लगेगा। क्लियर है? आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।